नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब न सिर्फ हज़ारों युवाओं के लिए है बल्कि हमारे संविधान के लिए भी बेहद ज़रूरी है। सवाल यह है, क्या सरकार नई भर्ती ला सकती है जब पुरानी भर्ती अभी भी अधूरी हो और कोर्ट का आदेश अभी भी प्रभावी हो। साल 2023 में एक सरकारी भर्ती निकली जिसमें हज़ारों युवाओं ने एग्ज़ाम दिलाया, एग्ज़ाम फॉर्म डाला, एग्ज़ाम पास भी हुए और यह मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का स्पष्ट आदेश भी आया। चाहे हम बात करें 2 अप्रैल 2024 की या बात करें हम 28 अगस्त 2024 की। इसके बाद अभी लेटेस्ट एक और ऑर्डर आया हुआ है जो 26 सितंबर को ऑर्डर आया था, जिसमें स्पष्ट आदेश था कि 2 महीने के अंदर में जो भी एक्सरसाइज है वह कंप्लीट करें, जो अभी तक नहीं हुआ है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आज 2026 लागू हो गया है और पुरानी भर्ती अब भी पूर्ण नहीं हुई है। इसी बीच नई भर्ती की बातें शुरू हो जाती है। सवाल उठता है, क्या यह संवैधानिक रूप से सही है, न्यायसंगत है, विधिवत है? भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अवसर प्रदान करती है। आर्टिकल 14 कहता है कि समान परिस्थिति में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होगा और आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। अब सोचिए, जो युवा 2023 सहायक शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम दिलाया, एग्ज़ाम में पास भी हुए, कोर्ट का आर्डर आया, उसके बावजूद भी उन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। उनकी भर्ती आज भी अधूरी है और कोर्ट का जो आदेश आया था वो अब भी प्रभावी है, उनका अनुपालन आज भी नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हीं पदों पर नए भर्ती लाना, क्या यह समानता के अधिकार का हनन नहीं है? क्या यह समानता का अधिकार कहा जाएगा? क्या यहाँ समान अवसर कहलाएगा? कानून में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे वैध उम्मीद कहा जाता है। मतलब सरकार भर्ती निकालती है और लाखों उम्मीदवारों को एक वैध उम्मीद होती है कि भर्ती पूर्ण होगी और हम लोगों की नौकरी लगेगी। लेकिन इस उम्मीद को बिना ठोस प्रमाण के, बिना वैध कारण के, बिना वैलिड रीज़न के इस भर्ती को तोड़ना, क्या यह न्याय संगत माना जाएगा? क्या यह न्याय के खिलाफ नहीं है? क्या यह कानून के खिलाफ नहीं है? क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? यहाँ सबसे आम बात यह है दोस्तों कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो आज भी प्रभावी है। कोर्ट ने न तो भर्ती रद्द की है और न ही नई भर्ती लाने के लिए कोई बात कही है। तो सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या सोचती है, क्या कहती है। सवाल यह है कि जब कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, तो उस ऑर्डर का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि आज 2023 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ अनशन का 40 दिन हो गया है, लेकिन उनकी मांगें आज भी पूरी नहीं हुई हैं। यह कोई राजनीति नहीं है, यह एक संवैधानिक मांगें हैं जो हमें संविधान ने दिया हुआ है। बात साफ है दोस्तों, सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो वो पुरानी भर्ती को विधिवत पूर्ण करें या उसको समाप्त करने का कोई वैलिड रीज़न दे, ठोस प्रमाण दे, लिखित प्रमाण दे। नई भर्ती की बात कहकर उसके पुरानी भर्ती को बीच में लटका देना, यह कतिपय न्यायसंगत नहीं है। इस बात को न तो संविधान मानता है और न ही कोर्ट। और शायद यही वजह है कि सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं है, भरोसे का है और हमें संविधान पर भरोसा है
आज नहीं तो कल न्याय ज़रूर मिलेगा। जब कोर्ट का आदेश लागू हो, प्रभावी हो, पुरानी भर्ती आज भी अधूरी हो, तो नई भर्ती संविधान नहीं एक भ्रम पैदा करती है। धन्यवाद।